नमस्कार, सौम्य मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में जल्द होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जगह, कुछ पुराने चेहरों की हो सकती है छुट्टी। महामंत्री विनोद तावड़े ने कल की थी बैठक। यूपी मंत्रिमंडल में अभी 6 जगह खाली। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देखिए, अनुमान ये लगाया जा रहा है कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, तो साथ ही कुछ जो पुराने चेहरे हैं जिनका काम मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा है, उनकी छुट्टी भी हो सकती है। कल एक बैठक हुई थी, बताते चले कि 6 जगह खाली हैं यूपी मंत्रिमंडल में। अब इन 6 रिक्त स्थानों को भरने की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सबके काम पर नजर बनाई गई है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनकी छुट्टी करनी है, साथ ही कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, अलग अलग नामों पर अटकलें लगना भी अब तेज हो चुकी हैं। यूपी में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है तो कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विक्रम राठौड़ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या जानकारी आपके पास आ रही है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है? साथ ही ये भी जानकारी है कि कुछ जो चेहरे हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर जो सूत्रों के हवालों से ये खबर बड़ी स्तर पर मिल रही है कि जो मंत्री परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं अपने विभाग में, उनकी छुट्टी हो सकती है। और कई ऐसे मंत्री हैं जो लगातार अपने विभाग में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका ग्रेड बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। चाहे जिस तरीके से लगातार जो बड़े विभाग हैं उनको का भी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े स्तर पर हो सकता है। अभी तक की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ये माना जा रहा है नए चेहरों में रामवीर सिंह और जो मिल्कीपुर के एक नए जो अभी नए निर्वाचित जो विधायक बने हैं चंद्रभानु पासवान, इनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जिस तरीके से अयोध्या से सांसद हैं, उसके बाद से लोकसभा में लगातार विपक्ष उनको एक बड़ा प्रोजेक्शन देकर लगातार सरकार के सामने खड़ा करती है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार भी जिस तरीके से मिल्कीपुर में भी एक बड़ी जीत हासिल की है, तो ऐसे में अब चंद्रभानु पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और उनको एक बड़ा जिम्मेदारी देकर उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देना चाहती है कि अयोध्या हमेशा से सरकार के प्रोजेक्शन में था, हमेशा फोकस में था। और ऐसे में देखिए कि जैसे ही एक विधायक मिल्कीपुर में जीते, उनको तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने में जगह दी। तो अब चंद्रभानु पासवान को शामिल किया जा सकता है। वहीं पर नए चेहरे के रूप में रामवीर सिंह को भी बड़े स्तर पर जगह दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार माने तो ये भी बताया जा रहा है कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके विभागों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के पास अभी तक ग्राम विकास विभाग है, तो उनके पोर्टफोलियो को और बढ़ाया जा सकता है, उनके विभाग में और बढ़ोतरी की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले अभी तक की जब योगी जी की पहली जब सरकार थी 2017 से 2022 वाली, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, हैवी लोडेड विभाग था। ऐसे में दूसरी सरकार में उनके पास ग्राम विकास विभाग है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से उनको एक हैवी लोडेड विभाग दिया जा सकता है। वहीं ब्रजेश पाठक के भी विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है, या स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उनको कुछ और विभागों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और वहीं पर जो लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको जिलों का प्रभार दिया गया है, मगर वो जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा कहा जाए या विकास कार्यों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की योजनाओं को जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उस सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक की सरकार की उम्मीद है, तो उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिल्कुल विक्रम, देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें तो जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे जिसमें सामने आए, उसमें यह भी माना जा रहा था कि अंदरूनी कलेश और अंदर खाने में ही कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट सामने आया। तो वो जो रिपोर्ट तैयार हुई थी वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची थी, और आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो क्या उस पुरानी रिपोर्ट को भी खंगाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव में जो बड़ी कहा जाए कि एक बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगा, उसका सूत्रों के अनुसार भी ये जानकारी मिल रही है कि उसमें भी बड़े स्तर पर कई ऐसे नाम थे जिनको बदले जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, लेकिन बड़े स्तर पर वो नाम नहीं बदले गए थे, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा। ऐसे में उन झटकों के आधार पर भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ा है और साफ तौर पर है कि अब उत्तर प्रदेश में जब कैबिनेट को चेंज करने की बात आएगी या जिस तरीके से जाति समीकरणों को साधने की बात आएगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, विधानसभा चुनाव को आधे से ज्यादा कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का खत्म हो चुका है, 2027 में चुनाव होने हैं, तो साफ तौर पर है कि सरकार पूरी तरीके से अब चुनाव मोड पे आएगी, पार्टी भी पूरी तरीके से चुनाव मोड पे आएगी और पूरा ये प्रयास होगा कि अभी से जातिगत समीकरण और जो स्थानीय समीकरण है उनको साधा जाए और उसी के तहत एक कैबिनेट विस्तार बड़े स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।